हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अगले एसटीडी की ओर बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये आखिरी हम लोग का ये यौन संचारित रोग का टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक एसटीडी है जिसका नाम से आप लोग भली भांति परिचित हैं, एड्स। शायद आप लोग नाम सुने होंगे, एड्स। एड्स का अगर हम लोग देखें सबसे पहले इसका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एड्स को हम लोग पूरा नाम कई बार पूछता है, इसलिए एड्स का पूरा नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज भी रखना। तो एड्स का जो सबसे पहला अक्षर ए आ रहा है, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड। फिर आई का मतलब होता है इम्यूनो, और डी से डिफेंसिव और एस से सिंड्रोम। अगर बोले ओवरऑल तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। अब जैसे बच्चों एड्स के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी एक इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, एक ऐसे यौन संचारित रोग है, तो इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होते हैं, तो आज की हम लोग बात किए थे कि यौन संचारित कुछ रोग जो होते हैं विषाणु जनित होते हैं, तो ये एड्स भी एक विषाणु जनित रोग है और उस विषाणु का नाम है आपका HIV। तो एच का मतलब अगर HIV का पूरा नाम देखें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और जिसको हिंदी में बोले तो ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव इम्यूनो विषाणु। और इस विषाणु को एक और नाम से जानते हैं, LAV, जिसको हम थोड़ा ज्यादा बड़ा नाम हो जाता है, लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। अब जरा सोच के देखो, ये जो वायरस है बहुत ही घातक, क्योंकि इसके नाम में ही देखिए क्या आ रहा है, इम्यूनो। हम इसी का मीनिंग समझते हैं, ह्यूमन मतलब तो मानव समझते हैं, इम्यूनो मतलब क्या होता है। इम्यूनो मतलब हमारे अंदर आज कीजिए इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं। आज कीजिए अभी कोरोना वायरस के काल में लोग बहुत इसकी चर्चा करें, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा से बिल्ड हो रहा है, उसको कोरोना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। तो ये जो HIV वायरस है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं, उसी को जो है बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं। जब किसी का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है, अब आप लोग सोचिए सर इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, बस हम थोड़ा सा बता रहे, विशेष अगले इम्यूनिटी सिस्टम पर हम एक पूरा स्पेशल वीडियो बना देंगे। जैसे देखिए ये आप लोग एक रचना को पहचानिए क्या हो सकता है। आप हमारा बोन, इस बोन में क्या मिलते हैं, बोन मेरो यानी हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा मिलते हैं, इस अस्थि मज्जा में ही रक्त बनते हैं, और रक्त का एक अवयव होता है, एक भाग होता है WBC, और यही WBC हमारे जो है इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये प्रतिरक्षा तंत्र को जब बनाते हैं तो इसी प्रतिरक्षा तंत्र के वजह से अगर कोई बाहरी चीज कोई भी जीवाणु चले जाए अंदर, तो ये WBC ये प्रतिरक्षा तंत्र, हालांकि कई प्रकार पूरा विशेष हम इसको बताएंगे, तो ये क्या करते मार देते, कोई बाहरी जीवाणु विषाणु कोई भी अंदर जाएंगे तो ये WBC मार देते। लेकिन ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है यानी HIV या लेव है LAV, तो ये वायरस जैसे ही किसी मनुष्य के अंदर ही करते धीरे धीरे उनके पूरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम को तहस नहस कर देते। जब इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है तो ढेर सारा अलग अलग क्या होते हैं, जीवाणु वायरस जाते हैं और ढेर सारा डिसीज आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम का मतलब होता है कि रोगों का एक कह सकते हैं समूह है, बहुत सारा रोग आ जाएगा, बहुत सारा रोग उनके अंदर चले आएंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं केवल एड्स तो एक उसका पूरा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट किया, और भी बहुत सारा रोग आ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे व्यक्ति, जिसके वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मृत्यु भी कभी कभी हो सकता है अगर उसका शुरुआती इलाज नहीं किया जाए। तो अब आप लोग का मन में चल रहा होगा सर जी एड्स का जांच कैसे होता है, तो इसका जांच करने का जो तकनीक है वो आपका एलिसा है। एलिसा क्या होता है, इसका पूरा नाम भी आप लोग जान लीजिए, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेट एसे, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेट एसे। तो ये तकनीक के द्वारा जो है आपका एड्स का जांच किया जाता है।
और अब रही बात इसका होने का कारण क्या है, इसका होने का जो कारण है वो सुरक्षित यौन संबंध। वो सुरक्षित यौन संबंध जिसे हम कह सकते हैं कि आप कीजिए बिना कोई रोधक का, रोधक हम लोग पढ़े थे ना, कंडोम वगैरह था, तो बिना कंडोम का उपयोग किए, बिना रोधक का उपयोग किए कोई नर और मादा जो है संबंध बनाते हैं, तो वैसे एक से ज्यादा असुरक्षित संबंध बनाते हैं, तो वैसे कंडीशन में संभावना होते हैं एड्स होने का। फिर संक्रमित सुई, जैसे किसी व्यक्ति को एड्स है और उस व्यक्ति को इंजेक्शन दिया और वही सुई का, वही इंजेक्शन का उपयोग एक स्वस्थ व्यक्ति में कर दिया जाए, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से प्रभावित हो जाएंगे, एड्स हो जाएंगे। और इसका होने का कारण है रक्त स्थानांतरण, जैसे ब्लड डोनेट करे, ब्लड किन्हीं को दे रहे, दान कर रहे। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और चेक नहीं करवाया और उनके ब्लड को लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो वैसे कंडीशन में भी अब जरा सोचिए, प्रभावित रक्त जो एड्स से ग्रसित था वह रक्त चले गए स्वस्थ, तो स्वस्थ व्यक्ति भी किससे प्रभावित हो जाएंगे, एड्स से। और एक इसका जो सबसे बोले घातक तरीका है कि अगर किन्हीं माता के को एड्स है तो उनके शिशु जो जन्म लेंगे वह भी एड्स से प्रभावित होंगे। तो ये तरीका है एड्स का फैलने का, ये कारण है, ये वजह है एड्स का फैलने का। तो इनका अगर हम बोले कि बचाव क्या है सर, इतना भयावह बीमारी है, तो इसका सबसे आसान सा बीमारी है कि रोधक का उपयोग करें, रोधक जैसे कंडोम का उपयोग किया जाए और सुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए, एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आया है। हालांकि हर उम्र का व्यक्ति इसके प्रति काफी सजग है, पर ये जो 15 से 25 उम्र का है, लोग थोड़ा कम समझते, इसको अवहेलना करते। लेकिन ध्यान रहे, चिंता करने की बात नहीं, मेरी आपकी सबकी आई इसी बीच में, पर चिंता करने की बात नहीं। हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे किसी उसके साथ अगर संबंध बनाए तो रोधक का उपयोग करें, और अगर कोशिश करें कि रोधक के साथ साथ हम ज्यादा, एक से ज्यादा सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाए, तो ये सब बातें ध्यान रखने के हम इससे बच सकते हैं। अब देखिए ये हमारे प्रभावित किसको करते थे, पूरा देखिए लिखा हुआ है प्रतिरक्षा। अभी तुरंत हम बता रहे थे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही प्रभावित करते। इम्यूनिटी सिस्टम को जब प्रभावित कर देंगे तो व्यक्ति बिल्कुल कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते, वो बहुत सारे रोग से ग्रसित हो जाएंगे। हम लोग आगे एक इम्यूनिटी सिस्टम पे बना देंगे वीडियो, जिसपे आप लोग देख लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र कैसे होता है, कैसे वहां पे भी एड्स के बारे में जोड़ देंगे कि एड्स कैसे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम को धीरे धीरे तोड़ता है। ठीक है, एक देखिए एक बच्चा बोल रहा था सर, एक वो आप लिखे थे जनन अंग के मत्स्य जनन मत्स्य, उसके बारे में नहीं बताएं, तो जनन मत्स्य के बारे में हम आपको बता देते थोड़ा सा। ये जनन मत्स्य जो है आपका HPV वायरस के कारण होते हैं, ये भी वायरस जनित है HPV। HPV का पूरा नाम होता है ह्यूमन पेपिलो वायरस, ह्यूमन पेपिलो वायरस। तो ये वायरस के जनित भी यौन संचारित रोग है। तो इन रोग ज्यादा, ये रोग जो होते हैं घातक महिलाओं में होते हैं, स्त्रियों में ये रोग ज्यादा घातक। अब बोले नर को नहीं, नर को भी होता है पर स्त्री में थोड़ा ज्यादा घातक होता है। अब इसका लक्षण क्या है, तो ये हमारे जो जनन अंग होते हैं नर या मादा का, यानी नर का हो गया शिशन और मादा का हो गया आपका भग या क्या था योनि, उसमें क्या हो जाएंगे मस्सेदार रचना, नुकीले नुकीले मस्सेदार, मस्सेदार समझते हैं जैसे गाल के उसमें जो नहीं, तो ये नुकीले मस्सेदार निकल आएंगे। तो जो यानी स्त्रियों में ये ज्यादा घातक होते हैं। तो ओवरऑल देखें तो हम लोग STD को खत्म की। STD यानी यौन संचारित रोग को देखे, सबसे पहले जहां जाने इसका मीनिंग समझे कि इसका पूरा नाम समझे। मीनिंग STD का क्या था, वैसा रोग जो यौन संबंधों द्वारा संचारित होती है नर एवं मादा में, उस रोग को हम लोग यौन संचारित रोग या रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण रोग नाम दिए थे। फिर हम लोग एक एक करके बहुत सारे रोग को देखे नाम, और आखिर में हम लोग एड्स और मत्स्य को देखे, और इसको यहीं पे हम लोग रोकते हैं। एक अब हम लोग का इस चैप्टर, इस 12th क्लास का एक और टॉपिक बचा हुआ है बंध्यता, यानी बोले बांझपन। इसके अंतर्गत हम लोग प्रथमली शिशु जैसे चीजों को देखेंगे, कैसे किन्हीं को अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है तो कैसे हम संतान उत्पत्ति की कौन कौन से प्रक्रिया को अपना सकते हैं। हाँ तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखें कि ये आप लोग का जो चैनल द तमन्ना कॉन्सेप्ट है, आपके तमन्ना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न है। तो ऐसे में आपको अगर समझ आ रही चीज तो आप दूसरे को भी बताइए, दूसरे के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
ठीक है, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।